इस मूवी का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें एक नोटबुक दिखाई जाती है। तभी हमें पीछे से आवाज आती है कि जिसका नाम भी इस नोटबुक पर लिखा जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके घर के बाहर यही नोटबुक पड़ी होती है। उस पर यही लिखा हुआ था कि इस पर जिसका भी नाम लिखेंगे उसकी डेथ हो जाएगी। यही डॉक्टर एक पेशेंट के चेकअप के लिए जाता है। वो पेशेंट डॉक्टर से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, कुछ ऐसा करें कि मैं मर जाऊँ। अब ये डॉक्टर उस नोटबुक पे उस पेशेंट का नाम लिख देता है और देखते ही देखते उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब इस डॉक्टर को उस नोटबुक के बारे में और भी बातें पता चलती हैं। वो ये था कि जिसका नाम भी हम इस नोटबुक पे लिखेंगे उसका नाम रियल होना चाहिए और जिसका भी नाम हम इस नोटबुक पर लिख रहे हैं उसकी शक्ल हमारे जहन में होनी चाहिए और साथ ही साथ हमने उसे देखा भी हो। इसके अलावा हमें ये भी बताया जाता है कि इस नोटबुक के होल्डर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास शिंगमी आइज होती हैं। ऐसी आंखों वाले लोग जिस इंसान को भी देखते हैं उस इंसान के सर पर उसका लिखा हुआ नाम उनको नजर आता है और जब वो नाम अपनी नोटबुक पर लिखते हैं यानी कि डेथ नोटबुक पर, तो उन लोगों की डेथ हो जाएगी। ये मूवी एक्चुअली में डेथ नोट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें लाइट दिखाया गया था। इसने डेथ नोटबुक का यूज किया था और अपने आप को कीरा के नाम से फेमस करवाया था और लाइट को मारने के लिए एल को हायर किया गया था। अब इस मूवी में 10 साल बाद का टाइम दिखाया गया है और जो लोग क्राइम करते हैं और टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों की अजीब तरह से डेथ हो रही है और बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कीरा वापस आ गया है और कोई है जो डेथ नोट का यूज कर रहा है। अब इन सब के लिए टास्क फोर्स बनाई जाती है और उसका हेड रखा जाता है रियोजुकी को। अब रियोजुकी एल का बेटा था। एल वो इंसान था जिसने लाइट को रिवील किया था और लाइट वो इंसान था जिसने 10 साल पहले इस डेथ नोट का यूज किया था। अब मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़की को डेथ नोटबुक मिली है और वो कहती है कि मैं कीरा से भी ज्यादा अच्छा इस नोटबुक को यूज करूंगी। यहाँ टास्क फोर्स को ये खबर मिलती है कि सड़कों पर लोग मर रहे हैं, मोस्टली लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लड़की इस नोटबुक को यूज कर रही है। इन्हें बताया जाता है कि जिस लड़की ने हुडी पहना हुआ है वो डेथ नोटबुक का यूज कर लोगों को मार रही है। अब टास्क फोर्स मौके पर पहुंच आती है और उनको पता चलता है कि इस लड़की के पास शिंगमी आइज हैं। इसके बारे में आपको पहले भी बताया है कि जिन लोगों के पास शिंगमी आइज होती हैं उनको उस इंसान का नाम उसके सर पर लिखा हुआ नजर आ जाता है। अब ये लड़की लोगों के नाम पढ़ रही है, उस डेथ नोटबुक पर लिख रही है और लोगों को मारती जा रही है। अब टास्क फोर्स मौके पर पहुंच आती है और ये लोग उस लड़की से डेथ नोटबुक ले लेते हैं और उस लड़की को कोई मार देता है। वहाँ पर कोई और भी होता है जो डेथ नोटबुक पर उस लड़की का नाम लिख देता है और उस लड़की को मार देता है। यहाँ टास्क फोर्स अब उस नोटबुक को अपने पास रख लेते हैं और वो लड़की मर जाती है। अब यहाँ पर सब लोग जब डेथ नोटबुक को टच करते हैं तो उसका ऑनर सामने आ जाता है। जैसा कि ये रूल है कि डेथ नोटबुक को जब लोग टच करते हैं तो उसका ऑनर सामने आ जाता है। इस बुक का ऑनर इन लोगों को बताता है कि इस दुनिया में टोटल 6 डेथ नोटबुक्स हैं। लोग इससे पूछते हैं क्या नोटबुक्स इनसे ज्यादा भी हो सकती हैं? तो वो कहता है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ह्यूमन वर्ल्ड में सिर्फ 6 नोटबुक्स ही अलाउड हैं। अब टास्क फोर्स का टास्क ये था कि उन्होंने बाकी 5 नोटबुक्स को ढूंढना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लैपटॉप्स, मोबाइल, मॉनिटर में कीरा वायरस फैल जाता है। यानी कि हर लैपटॉप, मोबाइल, मॉनिटर में कीरा की वीडियो चल रही थी। सबके लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह हैक हो चुके थे। कीरा अपने वीडियो में ये बता रहा था कि नेक्स्ट कीरा वो होगा जो सभी नोटबुक्स को इकट्ठा करेगा। इसके बाद वो मुझसे मिलेगा। मेरे पास एक नया प्लान है। मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर पीस होगा। यहाँ पर टास्क फोर्स में एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि क्या लाइट की डेथ हो गई थी? तो वो कहता है कि हाँ, लाइट की डेथ हो गई थी, मेरे सामने ही हुई थी। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि अगर लाइट की डेथ हो गई है तो न्यू कीरा कौन है जिसने नोटबुक्स को इकट्ठा करने का मैसेज दिया है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है इन ऑफिसर्स ने एक दूसरे को अपने रियल नेम नहीं बताए हुए क्योंकि कीरा इनमें से भी कोई हो सकता है और अगर उसे रियल नेम पता हो तो वो रियल नेम उस डेथ नोटबुक पर लिखेगा और इस तरह से इन लोगों की भी डेथ हो सकती है। इसीलिए ये एक सीक्रेट टास्क फोर्स थी। यहाँ पर टास्क फोर्स का हेड अपने टीम के डिटेक्टिव जिसका नाम मिशिमा है उससे पूछता है कि क्या कहीं ये सब मिसा तो नहीं करवा रही? तो वो कहता है कि मिसा कैसे करवा सकती है, 10 साल पहले उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई थी। अब आपको ये भी बताया जाए कि पिछले पार्ट में मिसा भी दिखाई गई थी जो लाइट को पसंद करती थी और वो लाइट के साथ मिलकर काम करती थी।
इसके अलावा ये लोग मीसा के केस के प्रोसिक्यूटर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जिसका रोल आप लोगों को आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हमें मीसा को दिखाया जाता है जो शूट पर थी। जब वो अपने रूम में आती है तो सामने टेबल पर बड़े पोटैटो चिप्स से आवाज आती है। ये आवाज लाइट की थी और जब वो उन पोटैटो चिप्स के पैकेट को खोलती है तो उसमें एक सेल था जिसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो रिकॉर्डिंग कह रही थी कि अपने पास पड़े प्रेजेंट बॉक्स को ओपन करो। जब वो उसको ओपन करती है तो उसमें डेथ नोटबुक थी। ये जैसे ही उस डेथ नोटबुक को टच करती है इसकी मेमोरी रिस्टोर हो जाती है, इसको सब कुछ याद आ जाता है। और ये रोल था जब भी कोई इंसान डेथ नोटबुक को पोजेस करता है और उसको यूज करता है तो उसको सब याद होता है, लेकिन जैसे ही वो डेथ नोटबुक को किसी और को दे देता है तो उसकी मेमोरी इरेज करती जाती है। यानी कि उस टाइम पीरियड की सब मेमोरी जिस टाइम पीरियड में वो डेथ नोटबुक को यूज कर रहा था, क्योंकि अब मीसा उस नोटबुक को पकड़ती है तो उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है। तभी इस डेथ नोटबुक का एंजल भी उसके सामने आता है और कहता है कि मीसा तुमसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि टास्क फोर्स ने मीसा पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी न्यू कीड़ा है वो मीसा से कांटेक्ट जरूर करेगा। अब मीसा जब अपनी कार में जाती है तो कार की बैक सीट पर एक लड़का बैठा होता है और वो कहता है कि जो कीड़ा की वीडियो वायरल हुई है उसके पीछे मैं ही था और कीड़ा ने मुझे ये मैसेज दिया है कि तुम मीसा से जाकर मिलो। वो कहता है कि तुम नोटबुक्स को इकट्ठा करने में मेरी हेल्प करो, फिर उसके बाद हम वहाँ पर जाकर मिलेंगे जहाँ पर कीड़ा ने तुम्हें मिलने के लिए कहा था। मीसा उससे कहती है कि अगर तुम जानते हो कि कीड़ा जिंदा है और कीड़ा से तुम्हारी मुलाकात हुई है तो उसने तुम्हें बताया होगा कि उसने मुझसे कहाँ पर मिलना था। पर ये लड़का मीसा से कहता है कि नहीं, उसने मुझे ये बात नहीं बताई क्योंकि वो चाहता है कि तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। असल में इस लड़के ने कीड़ा की वीडियो देखी है और वो भी कीड़ा से मिलना चाहता है, यानी कि लाइट को। अब मीसा इसकी हेल्प करने से इनकार कर देती है। इसके बाद ही लड़का यहाँ से चला जाता है। अब टास्क फोर्स ने कैमरे तो लगाए हुए थे, ये लड़का काफी ज्यादा चालाक था। इस लड़के ने कैमरे को हैक कर लिया था, इसीलिए टास्क फोर्स के लोगों को ये बात पता नहीं चलती कोई भी मीसा से मिला है या नहीं। इसके बाद हमें कुछ लेडीज को दिखाया जाता है जिनमें से एक लेडी कीड़ा को सपोर्ट कर रही होती है और उसकी डेथ हो जाती है। और भी बहुत से लोग जो कीड़ा को सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब ये टोटल 5 नोटबुक्स हैं। इनमें से एक नोटबुक ऐसे इंसान के पास है जो कीड़ा को सपोर्ट नहीं करता और वो उन लोगों को मार रहा है जो कीड़ा को सपोर्ट करता है। तभी हमें उस आदमी को भी दिखाया जाता है जो लोगों को नेट से सर्च कर रहा है जो कीड़ा के ओपन सपोर्टर्स हैं और वो नोटबुक पर उनके नेम लिख रहा है ताकि वो मर जाएं। तभी उनके पास वही आदमी जो मीसा से मिलने गया था कीड़ा का मैसेंजर बनकर आता है। वो इसे हिप्नोटाइज कर देता है, इससे नोटबुक भी ले लेता है और इसको मार भी देता है। बाकी 3 लोग जिनके पास नोटबुक्स थी उन लोगों से मैंने नोटबुक्स ले ली हैं और उनमें से ये एक है। सब कुछ इस लड़के ने करवाया था जो मीसा से मिलने गया था और इसका नाम शीन है। वो कीड़ा से मिलना चाहता है और कीड़ा का ये मैसेज है कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है वो सभी नोटबुक्स को इकट्ठा करे। इसीलिए वो अपनी हैकिंग एबिलिटीज को यूज करता है और उन लोगों को ट्रेस करता है जिनके पास डेथ नोटबुक्स हैं। उन लोगों को मार देता है और उनसे नोटबुक ले लेता है ताकि उन नोटबुक्स को इकट्ठा करके वो कीड़ा से मिल सके। अब ये इंसान कंप्यूटर में एक वायरस छोड़ता है जिसमें वो कह रहा होता है कि टास्क फोर्स का हेड अपना नेम और अपना फेस रिवील कर दे, अदरवाइज मैं लोगों को मारता जाऊंगा। यहाँ टास्क फोर्स का हेड रिस्पॉन्ड में एक वीडियो चलाता है, यानी कि वो उसे इनवाइट करता है एक वेबसाइट पे। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो इस इंसान की लोकेशन को ट्रेस कर सके। इन दोनों की वेबसाइट पर बात होती है और टास्क फोर्स के लोग इसकी लोकेशन को ट्रेस कर वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, मगर वो इंसान इनके वहाँ पर पहुँचने से पहले वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर एक डेथ नोटबुक भी छोड़ देता है। उस डेथ नोटबुक में इनमें से एक इन्वेस्टिगेटर की डेथ का लिखा होता है। वो स्माइल करेगा और खुद को शूट कर देगा और ऐसा ही होता है। इसके बाद गवर्नमेंट टास्क फोर्स को डिसॉल्व कर देती है कि उनसे ये काम नहीं होगा और उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं की। मगर मिशिमा की फ्रेंड की डेथ हुई थी और वो इस फैसले पर राजी नहीं होता और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में उसे रियुजुकी की वीडियो से पता चलता है, यानी कि टास्क फोर्स के हेड की वीडियो से, कि लास्ट डेथ नोटबुक उसी के पास है। अब वो उसके घर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसको एक क्रिएचर भी मिलती है जो कि रियुजुकी के घर में रहती है
और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि रियोजुकी के पास लास्ट डेथ नोटबुक है, जबकि रियोजुकी उससे कहता है कि मैंने इसे कभी यूज नहीं किया। वो कहता है कि एल ने मुझे ये नोटबुक दी थी और मुझे कहा था कि इस नोटबुक को कभी भी यूज नहीं करना, और ना ही मैंने कभी ये नोटबुक यूज की। रियोजुकी उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो इस क्रिएचर के जरिए मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब मिशिमा उस पर ट्रस्ट करता है और वहाँ से निकल आता है। अब इन लोगों को ये नहीं पता असल में नियो कीरा कौन है। इसके बाद मिशिमा को अरेस्ट कर लिया जाता है लाइट के बेटे के केस में, क्योंकि मिशिमा को ये टास्क दिया गया था कि वो लाइट के बेटे को और साथ ही प्रोसिक्यूटर को ढूंढेगा, मगर वो नहीं ढूंढ पाया, इसीलिए मिशिमा को अरेस्ट कर लिया गया था कि वो भी शायद कीरा से मिला हुआ है। अब जब मिशिमा को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वहाँ पर टास्क फोर्स का हेड उसको छुड़वाने के लिए आ जाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर नियो कीरा को ढूंढेंगे। अब ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और दोबारा से उस लड़के से मिलकर कांटेक्ट करते हैं जिससे पहले वेबसाइट पर कांटेक्ट हुआ था। उसकी लोकेशन भी ट्रेस की, मगर वो भाग गया। ये उससे कहते हैं कि हमारे पास डेथ नोट बुक्स हैं, हम वो तुम्हें देंगे, और उससे आर्ट सेंटर पर मिलने का डिसाइड भी कर लेते हैं। अब वो भी मान जाता है कि वो इन लोगों से डेथ नोट बुक ले लेगा, और साथ ही रियोजुकी से भी कहता है कि तुम अपने फेस को मेरे सामने रिवील करोगे, और साथ ही वो मिसा की हेल्प भी मांगता है जिसके पास शिंगमी आइज हैं। अब प्लान के मुताबिक रियोजुकी सेंटर में पहुंच जाता है जहां पर उस लड़के को भी पहुंचना था। मिशिमा ने दूसरी चीजों पर भी नजर रखी हुई थी और इनके कुछ टीम मेंबर्स भी इनके साथ थे, मगर तभी वो इंसान जिससे इन लोगों ने मिलने जाना था वो सिग्नल्स को जैम कर देता है। तभी वहाँ पर मिसा भी आ जाती है जो इनके 3 टीम मेंबर्स को मार भी देती है और साथ ही साथ इनके टास्क फोर्स के हेड को भी मार देती है। इसके बाद वो उस लड़के से जाकर मिलती है जिसने इन लोगों से मिलने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था और उसको कहती है कि तुमने मुझे कहा था लाइट जिंदा है, मैंने उसकी तस्वीर को अपनी शिंगमा आई से देखा है जिससे मुझे पता चला है कि वो मर चुका है, और ये वीडियो जो कीरा की रिवील हुई है यानी कि लाइट की, वो किसी और की है। इसके अलावा वो उसे माउंटेन पर एक होटल में जाने का भी कहती है, जो बात रियोजुकी सुन लेता है और अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी वहाँ पर पहुँचने का कह देता है। दूसरी तरफ वो लड़का जो कीरा के लिए सभी नोटबुक्स इकट्ठी कर रहा था, अब उसको भी ये बात पता चल गई थी कि कीरा मर चुका है और वो अब होटल पर पहुंच जाता है जहां पर उससे मिसा ने कहा था। वहां पर जाकर वो डेथ एंजल से कहता है कि कीरा मर चुका है और ये वीडियो जिस इंसान की वायरल हुई है वो कीरा नहीं है बल्कि कोई और है। वो कहता है कि मैं तो कीरा को फॉलो करता था और वो तो मर चुका है। वो कहता है कि अब जो ये डुप्लीकेट है इसको मैं मार दूंगा और कीरा का अब काम मैं करूंगा, अब डेथ नोट बुक का यूज सिर्फ मैं ही करूंगा। और वो कहता है कि मैं अब उस इंसान को ढूंढना चाहता हूँ जो न्यू कीरा है यानी कि कीरा बना हुआ है। इसके बाद वो डेथ एंजल से कहता है कि मुझे शिंगमी आइस दे दो। डेथ एंजल उसको उसी वक्त शिंगमी आइस दे देता है और शिंगमी आइस लेने के लिए इसको अपनी आधी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ती है। अब वहाँ पर मिशिमा और रियोजुकी भी आ जाते हैं, मगर रियोजुकी तो मर चुका था, लेकिन हकीकत में वो मरा नहीं था, बस उसने मरने का नाटक किया था। अब रियोजुकी को देखकर ये लड़का शीन नोटबुक पर उसका नाम लिख देता है और वो मरता नहीं है। इस बात पर रियोजुकी कहता है कि तुम जानते हो कि मैं क्यों नहीं मरा, क्योंकि मेरा नाम इससे पहले ही डेथ नोटबुक पर लिखा जा चुका है मौत के लिए किसी और डेट पर, और मैं उसी पर मरूंगा। तब मिशिमा उससे पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता, तो वो कहता है कि मुझे डेथ एंजल ने ये बात बता दी थी कि किसी ने मेरा नाम डेथ नोटबुक पर लिख दिया था और मैं वैसे ही मरूंगा जैसे एल मरा था। मगर रियोजुकी कहता है कि इसने तो मेरा नाम नहीं लिखा था मरने के लिए, अगर इसने ऐसा किया होता तो मैं मर जाता, यानी कि न्यू कीरा ये नहीं बल्कि कोई और है। अब मिशिमा उससे पूछता है कि ये नहीं तो फिर कौन हो सकता है, जिस पर शीन ये सब सुनकर कहता है कि लाइट का एक बेटा भी था, हो सकता है कि वो न्यू कीरा हो और वही ये सब कुछ कर रहा हो। रियोजुकी इस बात पर कहता है कि वो अगर अभी होता तो वो सिर्फ 9 साल का होता और वो इतना छोटा ये काम नहीं कर सकता था। अब रियोजुकी मिशिमा से पूछता है कि उसके बेटे को ढूंढने का काम तो तुम्हारा था, तुम बताओ कि केस में तुम्हें क्या कुछ पता चला। वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला। रियोजुकी कहता है कि तुम कैसे भूल सकते हो, तुमने इस केस पर काम किया था। अब रियोजुकी को यहाँ पर शक हो जाता है। वो कहता है कि एक इंसान अपनी मेमोरी तभी भूल सकता है जो वो डेथ नोटबुक को किसी और को दे देता है, यानी कि तुम ही न्यू कीरा हो और तुम ही ने डेथ नोटबुक का यूज किया था। अब मिशिमा इस बात पर परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने नहीं किया। अब रियोजुकी कहता है कि इस डेथ नोटबुक को दोबारा टच करो जिससे तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। अब मिशिमा उस डेथ नोटबुक को टच करता है और उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है, जिससे ये बात हमें पता चलती है कि लाइट के बेटे को प्रोसिक्यूटर ने मार दिया था।
डेथ नोटबुक पर उसका नाम लिखकर, और मिशिमा भी वहाँ पर पहुँच गया था। और जब उसने ये देखा कि मिशिमा को ये सब बातें पता चल चुकी हैं, तो वो मिशिमा का नाम भी डेथ नोटबुक पर लिखने वाला था, मगर तभी मिशिमा ने उसको गन से फायर कर दिया था और इसके बाद ये नोटबुक मिशिमा के पास आ गई थी। तभी उसे किरा का मैसेज भी मिला था जो उसने अपने बेटे के लिए छोड़ा था, जिसमें उसने ये कहा था कि जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तब तक मैं मर चुका हूँगा और मेरे बाद तुम इस काम को आगे बढ़ाओगे। और इसके बाद मिशिमा ने उस डेथ नोटबुक का यूज करना स्टार्ट कर दिया और उसका ख्याल था कि किरा तो सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता था, मैं इस दुनिया से जंग को ही खत्म कर दूंगा, और वो टेररिस्ट को मारने लगता है। उसको ये भी पता चला था कि न्यू टास्क फोर्स बनी है और उसका हेड रियोशिकी है, और उसी वक्त उसने रियोशिकी की डेथ भी लिख दी थी डेथ नोटबुक पर। रियोशिकी की डेथ मिशिमा ने ही लिखी थी और डेथ लिखने के बाद उसने वो बुक एंजल को दे दी थी, और इसके बाद उसकी मेमोरी इरेज हो गई थी, और साथ ही साथ उसने किरा की वीडियो को भी एडिट किया था। किरा वीडियो में ये कह रहा था कि जब तक आप लोगों को ये मेरी वीडियो मिलेगी मेरी डेथ हो गई होगी, मगर उसने वीडियो को एडिट किया और उसमें ये लिखा कि मैं जिंदा हूँ, और उसके बाद उस वीडियो को वायरल करने का डेथ एंजल को कह दिया और साथ ही नोटबुक को भी डिस्पोजेस कर दिया, यानी कि वापस कर दी, और उसकी मेमोरी इरेज हो गई। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सबको ये बात पता चल गई थी कि मिशिमा ही न्यू किरा है। अब यहाँ पर ये बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। शीन उनसे बचने की कोशिश करता है, मगर इन सब में शीन की डेथ हो जाती है। वो मरने से पहले सभी डेथ नोटबुक्स मिशिमा को दे देता है। अब मिशिमा और रियोशिकी एक सबवे से भागने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक टास्क फोर्स की मेंबर भी आ जाती है और वो मिशिमा को मारने की कोशिश करती है, मगर जब उसको पता चलता है कि मिशिमा किरा है, पर तभी रियोशिकी के घर में जो क्रिएचर रहती थी वो मिशिमा को आकर बचा लेती है। अब उसे किसी को मारना अलाउ नहीं था, लेकिन उसने एक लड़की की जान ली थी, इसलिए वो भी वहाँ से खत्म हो जाती है। यहाँ पर मिशिमा और रियोशिकी को भी कस्टडी में ले लिया जाता है। अब यहाँ पर रियो यानी डेथ एंजल मिशिमा को बताता है कि 6 डेथ नोटबुक्स दुनिया में लाई गई थी, तो वो कहता है कि लोग अपनी लालच से बाज नहीं आएंगे और इस तरह मेरा फन चलता रहेगा। इस पर मिशिमा कहता है कि वो 6 डेथ नोटबुक तो सिक्योर है और अब गवर्नमेंट की कस्टडी में है, तो रियो कहता है कि नहीं, इंसानों का लालच कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये गेम तो चलती ही रहेगी। और ऐसा ही होता है। इसके बाद मिशिमा को जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर रियोशिकी उसके पास आता है, उसको आकर बताता है कि वो गाड़ी जिसमें नोटबुक्स को लेकर ले जाया जा रहा था उस पर टेररिस्ट ने अटैक किया है, जिसमें से 4 नोटबुक तो मौके पर ही खत्म हो गयी और बाकी 2 नोटबुक्स मिसिंग हैं। और साथ ही रियोशिकी मिशिमा को ये भी कहता है कि तुमने आज ही के दिन डेथ नोटबुक पर मेरा मरना लिखा था, यानी कि आज मैं मर जाऊंगा। इसके बाद वो मिशिमा से कहता है कि इसके बाद तुम इस मिशन पर काम करोगे। मिशिमा कहता है कि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो रियोशिकी ये कहता है कि मिशिमा तो मैं हूँ, अब रियोशिकी तुम हो और तुम क्वालिफाइड हो, क्योंकि समझो कि मिशिमा तो मर रहा है और रियोशिकी जिंदा रहेगा। इसके बाद मिशिमा उसको अपना रियल नेम बताकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि रियोशिकी हमेशा कहता था कि वो लॉ के ऊपर है, इसलिए उसने मिशिमा को वहाँ से आजाद करवा दिया। अब मिशिमा वहाँ से चला जाता है और रियोशिकी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। साथ ही हमें मूवी के एंड में लाइट की एक वीडियो भी दिखाई जाती है। वो हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने प्लान किया था। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।